हाय एवरीवन, आज हम लोग टीडीएस इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पर आप लोग को देखना, इन दोनों टीडीएस इक्वेशन में से किसी एक को एग्जाम पर डिराइव करने के लिए दिया हुआ होता है ना। और आज हम लोग इसी डिराइवेशन के ऊपर ध्यान देंगे और देखेंगे कि एग्जाम पर आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है या कौन सा ट्रिक लगा के आपको छोटा करना है डिराइवेशन, ठीक है ना। बेसिकली बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। नहीं तो देखिए, पहला वाला ये है, आप लोग को याद रखना है। सेकंड वाला ये है। तो पहले वाले को डिराइव करने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर टी मतलब क्या है, टेम्परेचर। डीएस मतलब क्या है, मतलब एस मतलब क्या है, पहले आप लोग मुझे ये बताइए। एस मतलब एंट्रोपी होता है, डीएस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। तो फर्स्ट वाले को डिराइव करने के लिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, जो एंट्रोपी है ना, प्रूफ ऑफ फर्स्ट आप लोग लिख देंगे। एंट्रोपी को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, एंट्रोपी को एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी, यानी कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखिए, जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक फंक्शन हम लोग मान सकते हैं पहले वाले को डिराइव करने के लिए। और नेक्स्ट वाले को डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंट्रोपी को फंक्शन मानेंगे टी और पी को, ठीक है ना। आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहले वाले में एस टी वी है और सेकेंड वाले में एस टी पी है, तो यहाँ पर एस टी वी होगा, यहाँ पर एस टी पी होगा। ऐसा आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो, है ना। एग्जाम पर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, किसी भी चेंज को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या, डीएस। डीएस मतलब क्या है, थोड़ा सा एंट्रोपी का चेंज, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर पर आप लोगों को शायद मिल गया होगा कि चेंज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएस लिखते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था, आप लोग मत बोला कि नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल एस बाई डेल टी, साथ में क्या होता है, dt होता है। यानी कि एंट्रोपी क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज होगा और साथ में dt होगा, प्लस जो एंट्रोपी होता है थोड़ा सा क्या होगा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, साथ में क्या होगा, dv होगा। और यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसे लगाना पड़ता है, आप लोग ध्यान देना, है ना। ये टेम्परेचर को हम लोग चेंज हो रहा है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर टेम्परेचर है तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम है तो टेम्परेचर होगा। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या, ध्यान से देखो, TDS चाहिए, तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग यहाँ पर लिखना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई T, यानी कि टेम्परेचर वी गेट, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, TDS हो जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या होगा, T डेल एस बाई डेल टी, ये जो एज इट इज रहेंगे, है ना, V dt, और साथ में क्या होगा, प्लस T डेल एस बाई डेल V, है ना, T साथ में क्या होगा, dV होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, या एक बात आप लोग को समझना होगा कि जो डेल Q होता है यानी कि हीट, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, सिंस Q इज इक्वल टू TS, है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी आप लोग कह सकते हो। तो आप लोग कह सकते हो कि डेल Q इज इक्वल टू T डेल S, है ना। ये बेसिकली आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। डेल Q इज इक्वल टू T डेल S आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझ जाए, ठीक है ना। जो चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, इसमें ये यूज़ होता ही है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइड पर लिख देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है ना, साइड पर लिख देंगे, सिंस DQ इज इक्वल टू TDS। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले साइड पर, यहाँ पर तो एज इट इज TDS होगा, तो यहाँ पर T डेल एस के जगह पर, T डेल एस के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, DQ पुट करेंगे, साथ में डेल T तो होगा ही, ये तो एज इट इज रहेंगे V dt। ध्यान से देखो, ये पहला वाला को हम लोग को थोड़ा मिलने के लिए आ गया है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखो, प्लस यहाँ पर T, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन लगाएंगे इस वाले पर, ठीक है ना। जहाँ पर क्या था, मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन पर एक फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो, TVSP। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो मैक्सवेल रिलेशन को निकालने के लिए। आप लोगों को मैं यहाँ पर ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। मैक्सवेल रिलेशन आप लोग कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखना। मैक्सवेल रिलेशन बताने के लिए आप लोग को TVSP याद रखना है, और एक बार क्या करेंगे, S को ऊपर रख देंगे, T को नीचे रख देंगे, है ना। ST होगा, बाकी सब में सेम होगा। तो मैक्सवेल फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को निकालने के लिए आप लोग क्या करना होगा, देखिए कैसे लिखेंगे, डेल T, यानी साइक्लिक फॉर्म में जाएंगे, क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में जाएंगे, TVSP होगा। डेल T बाई डेल V इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखो, डेल T बाई डेल V हो गया ना, यहाँ पर होगा डेल S बाई डेल P, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में TVSP। तो ये पहला वाला साइड ऐसा होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग रिवर्स फॉर्म में जाए, रिवर्स फॉर्म में आप लोग कैसे लिख सकते हो, रिवर्स फॉर्म में जाने के लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हो रिवर्स फॉर्म में, है ना। क्या लिख सकते हो, जो माइनस साइन आएंगे वो मैं आप लोग को बताने वाले कि कहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, TVSP तो हो गया, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उल्टा जाएंगे तो डेल T डेल P डेल S डेल V, यानी कि TPSV। एक बार तो हो गया TVSP, एक बार होगा TPSV। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, T को नीचे, S को ऊपर रख दिया, और हम लोग इसे डिराइव करेंगे, यानी कि SVTP होगा, एक बार SV, नीचे होगा TP, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में जाएंगे, एक बार रिवर्स फॉर्म में आएंगे, SP, यहाँ पर क्या होगा, TV।
और यहाँ पर निगेटिव साइन कहाँ पर आएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट और थर्ड में, यानी कि क्रॉस है ना, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक निगेटिव आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक निगेटिव वाला साइन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें से दो हम लोग को यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एस वी है, तो एस वी यहाँ पर कहाँ पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, एस वी ये वाला डेल एस बाई डेल वी, डेल एस बाई डेल वी का वैल्यू क्या है, डेल पी बाई डेल टी है ना। तो यहाँ पर देखिए डेल पी बाई डेल टी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एस वी को रिप्लेस करेंगे डेल पी बाई डेल टी से। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए जो कांस्टेंट का चक्कर है, ये जो कांस्टेंट का चक्कर है ना, वो आप लोग कैसे ठीक करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कांस्टेंट होगा, है ना, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे क्या है टी, तो यहाँ पर टी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर टी कांस्टेंट होगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एस वी टी है, तो यहाँ पर भी एस वी टी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, साथ में क्या होगा, डी वी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट तो हम लोग क्या आ गया, टी डेल पी बाई डेल टी वी डी वी, टी डेल पी बाई डेल टी वी डी वी, तो ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर लोग ध्यान देने की बात है, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक टर्म है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एक टर्म है, यानी कि ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसे अगर इस तरीके से लिखूँ, सी वी लिखूँ, तो उसका फॉर्मूला बनता है डेल क्यू बाई डेल टी, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएंगे। अगर मैं सी पी लिखूँ, ये भी यूज़ होने वाला है, ठीक है ना, ये भी, इसलिए ये तो रहेंगे, इसे रब नहीं करेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी, यहाँ पर क्या होगा, पी होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाला टर्म सी वी से हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी डी टी होगा, साथ में टी तो एज इट इज रहेंगे, डेल पी बाई डेल टी होगा, साथ में क्या होगा, वी होगा, डी वी होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन का डिराइवेशन आ गया, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए ना, हो गया कि नहीं, टीडीएस इज इक्वल टू सीवीडीटी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी, टी डेल पी बाई डेल टी वीडीवी। तो पहला वाला आ गया। तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, जिन जिन स्टेप्स पर आप लोगों ने जो यूज़ किया, आप लोग उसके पहले वो वाला लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया था ना, यहाँ पर देखिए टी डी एस के जगह पर हम लोगों ने ये यूज़ किया था, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एक बार ये, है ना, यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला, और लास्ट के पहले आप लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले को डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैं रहने देता हूँ, क्योंकि हम लोग को बाद में भी यूज़ होगा ये वाला टर्म्स, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ड्राइव कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले को डिराइव करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि एस को हम लोग क्या करेंगे, टी और जो फंक्शन है टी और पी के रेस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एस बाई डेल टी, साथ में क्या होगा, डी टी होगा, और यहाँ पर प्रेशर होगा, मैंने आप लोग को बताया था, डेल एस बाई डेल पी होगा, और यहाँ पर होगा डी पी, साथ में क्या कांस्टेंट आएंगे, टी कांस्टेंट आएंगे, मैंने बताया था। तो यहाँ पर दोनों साइड पर टी को मल्टीप्लाई कर ले, टी डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, टी डेल एस बाई डेल टी, यहाँ पर साथ में क्या आ जाएंगे, पी आ जाएंगे, साथ में तो डी टी होगा ही, प्लस यहाँ पर क्या होगा, टी डेल एस बाई डेल पी होगा, साथ में टी आ जाएंगे, और यहाँ पर होगा डी पी। क्योंकि टी डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेल क्यू से रिप्लेस करेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी क्या आ जाएंगे, पी आ जाएंगे, साथ में क्या होगा, डी टी होगा, प्लस एस पी टी। एस पी टी कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, एस पी टी का वैल्यू क्या है, माइनस डेल वी बाई डेल टी पी, क्या है, माइनस, यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे, माइनस टी तो ऐसे रहेंगे, डेल वी बाई डेल टी पी, डेल वी बाई डेल टी पी डी पी, है ना। क्योंकि यहाँ पर सी पी का जो वैल्यू है वो ये वाला है, हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे, टी डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, सी पी डी टी होगा, माइनस टी डेल वी बाई डेल टी होगा, है ना, और पी डी पी। देखिए दोनों में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों में सेम है। अगर आप लोग एक को समझ गए, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।